fourth video on topic 5.1, and the topic 5.1 is first application of Gauss law, and hence the video number is 5.1.4. इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। लास्ट टाइम भी आपको जो न्यूमेरिकल करवाया था जिसके अंदर हमने क्यूब बनाया था और उसको गॉसियन सरफेस बनाया था, इसमें भी आप कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा उससे हार्ड है। उसको ज़रा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आपको देखो क्या है इसमें। पिछली बार जो था, इस बार ये क्यूब गिवन है पहले से आपको बोला गया है कि बताओ इसके इस फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके इस फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा अगर चार्ज यहाँ रखा है। अगर रखा होता सेंटर में तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी और मैंने आंसर निकाल देना था 6q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज यहाँ नहीं है, डैट मीन्स कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, यहाँ है। तो हाउ टू डील विद इट नाउ, उसको देखेंगे हम अच्छे से, आप समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए है। पहली बात बता देता हूँ, जिसकी साइड कितनी है, ए। इसकी साइड ए है, ए साइड है। और आप देखेंगे इसके आगे कि इसको हम किस तरह से ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं, इसको हम सिमेट्रिकली कैसे प्लेस करें। हम इस क्यूब को रखेंगे एक क्यूब के अंदर जिसकी साइड होगी ट्वाइस ए। देखना कैसे, ये देखो, ये देखो, ये जो बड़ा क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा क्यूब जो है ये बन गया आपका, जिसकी साइड कितनी है, 2a। इस बड़े क्यूब की साइड है 2a और इसके अंदर मैंने ये क्यूब रखा है और 2a होने के कारण अगर आप देखोगे तो इसकी साइड कितनी है, a। ये भी कितना है, a। ये इधर कितना, a। ऊपर कितना, a। तो ये सिमेट्रिकली बिल्कुल सेंटर में किसके प्लेस्ड है, बड़े क्यूब के। और बड़े क्यूब की साइड कितनी है, ट्वाइस है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैंने इसके लिए कुछ और फिगर्स भी बनाई हैं, आप वो देखोगे ज़रा। आपको अगर ये नहीं क्लियर किया, क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है, फिर मैंने नेट से देखा तो कुछ मुझे इस तरह की पिक्चर नज़र आई और मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो, ये छोटा क्यूब ए साइड का और इसको रखा है मैंने बड़े क्यूब में। देखो कैसे। और चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, ये चार्ज, ये यहाँ चार्ज। और अब मैंने इसको कहाँ रख दिया, अब इस क्यूब को मैंने कहाँ रख दिया, वी प्लेस्ड इट लाइक दिस। ये देखो यहाँ, बड़े अच्छे से देख सकते हो आप इस चीज़ को, कितना क्लियर नज़र आ रहा है। और बिल्कुल उसका सेंटर है ये, बिल्कुल बिल्कुल बड़े क्यूब का सेंटर है ये। इस तरह की फिगर्स आपने सॉलिड्स में पढ़ी होती हैं जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये चैप्टर। और आप अगर देखोगे तो मैंने वो डायग्राम भी वहीं से उठाई है ये, कि देखो कितने क्यूब बने हैं ये और कितना मतलब बेहतरीन नज़र आ रहा है, इसीलिए मैंने ये पिक्चर ली थी, ठीक है। अब आप देखो इस चीज़ को, आपने देखा। अब मुझे किसकी फिर मैं वापस आ रहा हूँ। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये क्यूब जो है ये बड़े क्यूब के अंदर फिट है और ये वाला जो चार्ज है ये बिल्कुल सिमेट्रिकली सेंटर में है, किसके, बड़े क्यूब के, ठीक है। अब देखना ज़रा इसको ध्यान से। फाई ई थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 2a वाली साइड में से कितना होगा, उसके अंदर है इसलिए कितना होगा, 6/एप्सिलॉन नॉट, q/एप्सिलॉन नॉट, आई मीन टू से, सॉरी। फिर आप देखना कितना इंटरेस्टिंग है, फाई ई थ्रू लोअर फेस ऑफ द क्यूब, जो नीचे वाला लेकिन कौन सा क्यूब की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले क्यूब की। तो कितना होगा, 6 मतलब देखो मैं बताता हूँ मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये बड़े क्यूब का ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला फेस, सॉरी। इस फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, बड़े क्यूब में से टोटल कितना गया, q/एप्सिलॉन, तो ये कितना जाएगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये जो फेस बना है यहाँ, इसकी निकालनी है मुझे फ्लक्स। ऐसे कितने फेस हैं यहाँ, 4। इधर नहीं नज़र, मैं तभी आपको वहाँ बना के देता हूँ, वहाँ देखो, वहाँ क्लैरिटी से नज़र आएगा कि नीचे वाले फेस, नीचे वाला बड़े क्यूब का नीचे वाला फेस और ये फेस का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, मैं बताता हूँ।
ये देखो 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 ध्यान से, ये जो है ना ये स्क्वायर, ये नीचे वाले बड़े स्क्वायर में 4 हैं, देख सकते हो आप, 1 2 3 4। मतलब अगर नीचे वाले फेस, पूरे बड़े वाले फेस से कितना फ्लक्स गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से कितना जाएगा, 6Q/6 एप्सिलॉन नॉट का 1/4 इसलिए आंसर क्या आएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रॉब्लम बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे अकॉर्डिंग अगर नहीं की हों तो पेपर में निकलती भी नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस मांगती हैं। जब इस तरह की 2-4 प्रॉब्लम्स आपने अपने क्यूब की, मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स करवा दी और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेंडर्स पे भी बात करने वाला हूँ। लेकिन ये बात अब थोड़ा क्लियरली याद रखोगे आप कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया और किस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि हमने कितना आंसर निकाला कि ये जो छोटा फेस, इस फेस में से कितना चार्ज जाएगा, कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा इस नीचे वाले एरिया में से, Q/24 एप्सिलॉन। मैंने अच्छे से किया हुआ है ये, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये देखो, phi e through the shaded face is equal to Q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।